तो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में इंपॉर्टेंट आइटम जो था आपका वो था एबनॉर्मल आइटम, राइट। कंप्लीट सेल था या पार्शियल सेल था? पार्शियल सेल था। और मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई। फर्स्ट चीज, रिमूव फ्रॉम एवरीवेयर। कहां से रिमूव करेंगे? दो जगह से। कौन सी जगह है वो? एक ओपनिंग स्टॉक है और एक सेल्स। ओपनिंग स्टॉक से कौन सी वाली माइनस होगी बेटा? डब्ल्यूडीवी। और क्लोजिंग सॉरी सेल्स से सेल वैल्यू। इन शॉर्ट एक छोटा सा मतलब है, जो वैल्यू पे वो आया है वो वैल्यू से बाहर जाना पड़ेगा, राइट। आगे तो क्वेश्चन नंबर 19 बेटा आपने सॉल्व किया होगा। प्लीज बताइए नॉर्मल ट्रेडिंग आइटम आपने क्या बनाया। सबसे पहले पिछले साल का ट्रेडिंग बनाने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? क्यों? जीपी रेट नहीं था। और जीपी रेट निकालने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी। अगर आप प्रीवियस ईयर के जीपी ट्रेडिंग बनाओगे और जीपी निकालना पड़ेगा तो आप वापस एड बैक करोगे। क्यों? उसको नॉर्मल बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको नॉर्मल जीपी रेट चाहिए, राइट। तो आपका इंपॉर्टेंट आइटम क्या था यहाँ पे? जब आपने ट्रेडिंग बनाया तो इसका टाइम पीरियड कहां से कहां तक लिखा बेटा? कहां से कहां तक? 1/1/19 टू 31/12/19 बराबर। प्लीज बताइए ओपनिंग कितना आया? 36,750। परचेज दिया है बेटा उसमें कितना? 199। सेल्स दिया है यहाँ पे, यस कितना? 243,500। और जब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक था यहाँ पे 39,800, मैंने क्या किया इसके अंदर वापस एड बैक किया। एड वॉट एवर वॉज रिटर्न ऑफ। कितना राइट ऑफ किया था? 1150 राइट ऑफ किया था। जब तक मैं ये एड बैक नहीं करूंगा तब तक मेरा स्टॉक प्रॉपर हो नहीं पाएगा। प्लीज बताइए कितना? 40,950। एंड फाइनली आई गॉट जीपी। जीपी कितना आया बेटा? 48,700। एंड आई गॉट द जीपी रेट एज कितना आ रहा है? 20%। ये समझ में आया, राइट। ये निकालना बहुत जरूरी था। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट था ये वाला कि अगर आपको प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग बनाना पड़े और अगर कोई एबनॉर्मल आइटम रहेगा तो उसको वापस नॉर्मल बनाना पड़ेगा। कैसे? जितना भी आपने राइट ऑफ किया था वापस एड बैक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नॉर्मल जीपी चाहिए। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ बेटा, आपके पास दो ऑप्शन है अभी। दो ऑप्शन क्या है? पहला, अब मैं ये क्वेश्चन यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं इसका प्रेजेंटेशन बताने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे प्लीज बताइए ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपका टाइम पीरियड कहां से कहां तक? 1/1/20 टू 19/5/20 बराबर। उस दिन आग लगी थी। इस दिन का स्टॉक आप यहाँ पे लेके जाओगे, राइट। तो यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू लिखोगे? आप 39,800 भी लिख सकते हो, आप 49,50 भी लिख सकते हो। आई विल प्रेफर 49,50। क्या वो नॉर्मल बन चुका है? यस। तो यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक बेटा 40,950 बराबर। अब मुझे बताइए, अब वो ओपनिंग स्टॉक पे डब्ल्यूडीवी पे या ओरिजिनल कॉस्ट पे? ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि मैंने 1150 ऐड किया, मतलब मैंने कुछ राइट ऑफ किया ही नहीं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, यहाँ पे while valuing the stock 1150 was written off on a certain item which was a poor selling line having the cost of 3450। कहने से आपको 3450 पे बैठा है वहां पे, तो रिमूव कौन सी वैल्यू पे करेंगे बेटा? 3450 पे। तो लेस एबनॉर्मल आइटम 3450 वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट। अगेन परचेस दिया था बेटा यहाँ पे, कितना था परचेस? 81, एग्जैक्ट 81,000। ओके, यहाँ पे बाय सेल्स इनर कॉलम 115,600। इसमें से एबनॉर्मल आइटम माइनस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल सेल्स कितने में था बेटा? A portion of these goods was sold at a loss of 125 on the original cost of 1725। मतलब आपने 1725 की चीज बेची, इतने में बेची कि 125 का लॉस होगा, 125 का लॉस होगा, मतलब 1600 में बेचा होगा आपने, राइट। कहने से बेटा आपने आधा चीज बेचा है। 3450 का आधा कितना होता है? 3.725। मतलब हाफ यू हैव सोल्ड, हाफ इज स्टिल इन स्टॉक, राइट। तो यहाँ पे यहाँ से कौन सी वैल्यू माइनस होती है बेटा? सेल वैल्यू। एंड सेल वैल्यू क्या थी? 16 से कितना आया? 114 एग्जैक्ट। क्या हम जीपी निकाल सकते हैं? जीपी इज 20%, राइट। 20,800 एंड फाइनली 22,800 एंड फाइनली आई विल गेट माय क्लोजिंग स्टॉक, राइट। ये बैलेंसिंग फिगर आया एक। इसके बाद एक और छोटा ट्रेडिंग बनाते हैं बेटा हम। और मैंने आपको बताया जो वहां से बाहर निकाला वो यहाँ आ जाएगा, राइट। जो वहां से बाहर निकाला वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? छोटा ट्रेडिंग अकाउंट और बनाओगे।
ये एबनॉर्मल आइटम के लिए। यस, ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? 35 सेल्स 1006। इस पे प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ? लॉस। तो यहाँ पे बाय ग्रॉस लॉस 125 एंड जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था बेटा दैट वाज वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। कहना है आधा स्टॉक अभी पड़ा था मेरे पास, राइट। एंड फाइनली मेरे पास अब टोटल स्टॉक कितना है? टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है बेटा? कैन आई से इट इज 27300 प्लस 1725 कितना आएगा? 29,025 रुपीज। वाज देयर एनी सैल्वेज? कितना था सैल्वेज? 2900 एंड व्हाट वाज द लॉस? क्या हुआ बेटा? बराबर है 26,125, राइट। जब क्लेम की बारी आती है, क्लेम की, तो हम 26 कंपेयर करते हैं या 29 कंपेयर करते हैं? 29 किससे? पॉलिसी वैल्यू से। प्लीज बताइए आपकी पॉलिसी वैल्यू कितनी थी? 25,000। और आपका स्टॉक कितने का था? 29,025। क्या आपका स्टॉक ज्यादा था? मतलब आपने पूरी पॉलिसी निकाली नहीं, तो एवरेज लॉस लगेगा। एवरेज लॉस का फॉर्मूला क्या था बेटा क्लेम में? लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। So this will come to final answer. Check. आ रहा है ये, राइट। अब आप प्रेजेंट कैसे करोगे इसको? तो आपने जो ये दो दो लिखे ना बेटा, दो अलग अलग ट्रेडिंग, इंस्टेड बोलते हम दो ट्रेडिंग बनवा ना, हमको एक ट्रेडिंग बना के दो विथ 3 कॉलम्स। नॉर्मल कॉलम अलग, एबनॉर्मल कॉलम अलग और टोटल का कॉलम अलग, ठीक है। तो इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा मुझे आपको वो बताना। ये सबको आया कि बेटा आंसर? पैटर्न समझ में आ गया? आगे बेटा, तो व्हाट इज इंस्टीट्यूट आस्किंग फ्रॉम यू? तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट आस्किंग फॉर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। Memorandum trading account. Memorandum in accounts is rough trading account because you are actually not making trading account, right? Trading account तो साल के एंड में बनता है। मैं बीच में क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे क्लेम के लिए डालना है, राइट। कहाँ से कहाँ तक? 1120 टू 19520 बराबर है क्या ये? राइट। आप लिखोगे यहाँ पे नॉर्मल, एबनॉर्मल, एंड टोटल। नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल, ठीक है। आपको अभी सिर्फ कॉपी करना है यहाँ पे फिगर्स। तो प्लीज बताइए आपको ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल आइटम का कितना है? जाके ट्रेडिंग अकाउंट देखो, नॉर्मल कितना लिखा था? 37,500 और आपका एबनॉर्मल कितना था? 3450। तो आपका टोटल स्टॉक कितना था बेटा? 40,950। वाज देयर एनी परचेस? परचेस एबनॉर्मल तो नहीं था बॉस, नॉर्मल था। कितना था नॉर्मल? कितना? 81,000 एंड देयरफॉर टोटल 81,000 ही आएगा, राइट। वाज देयर सेल्स? यस। सेल्स नॉर्मल आइटम कितना था बेटा? 1,14,000। एबनॉर्मल आइटम कितना था? 1,600। तो टोटल कितना हो गया? 1,15,600, राइट। Was there stock? Yes, there was a stock. Closing stock. Closing stock कितना था यहाँ पे? अगर आप देखोगे यहाँ पे, सुनो मेरी बात, अगर मैं यहाँ लिखूं टू जीपी, जीपी किस पे आएगा बेटा? कहने से 20% आएगा। 20% ऑफ व्हाट? ऑफ नॉर्मल, राइट। और 1,14,000। तो कैन यू प्लीज टेल मी 1,14,000 का 20% कितना होता है? बराबर। एबनॉर्मल पे प्रॉफिट आया नहीं था,
एबनॉर्मल तो लॉस आया था, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 22,800 बाय ग्रॉस लॉस, इस पे आया था 125, राइट, इस पे एबनॉर्मल पे, राइट, एंड फाइनली आई गॉट माय क्लोजिंग स्टॉक्स। ये मेरा काम था। अगर आप बैलेंसिंग फिगर्स निकालोगे तो क्लोजिंग स्टॉक एक एक करके क्लोज करोगे बेटा कॉलम्स, पहले सिर्फ नॉर्मल को क्लोज करो। 27,300 आ रहा है, यस, एबनॉर्मल को क्लोज करोगे 1725 आएगा और टोटल आपका स्टॉक आएगा 29,025। आपको यही चाहिए था, समझ में आ रहा है? So this is the proper presentation institute is looking for, to give the separate columns for normal, abnormal and total. Is the point clear to everyone? अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक दो बार अलग अलग अकाउंट्स बनाओ, टॉप में बनाओ और बाद में प्रेजेंटेशन में ऐसे करो। एक दो बार में शायद ही इससे हैबिट बैठ जाती है। ठीक है, नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल, पॉइंट समझ में आया सबको? चलिए एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा इसके ऊपर। हाँ लिखो बेटा आराम से। प्रेजेंटेशन सबको समझ में आया बेटा? ओके, मूविंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 7, मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, दो तीन क्वेश्चन और हो जाएंगे क्योंकि मुझे एक नया पॉइंट बताना है इसके ऊपर, एक नया पॉइंट। On 30 March 2020, fire occurred in the premises of Mrs. Suraj Brothers. The concern had taken an insurance policy of 60,000. तो क्या मिल गया बेटा, ये हमको पॉलिसी वाले मिल गया, राइट, विच वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज लॉस। वो नहीं बोलता तो हम क्या अज्यूम करते, एवरेज लॉस है यही अज्यूम करते। From the books of accounts, the following particulars are available from the period 1st Jan to 30 March. बेटा क्या 30 मार्च वो दिन है जिस दिन आग लगी थी, तो क्या आपने को 1st Jan से 30 मार्च तक डिटेल चाहिए थी? उसने बराबर वही डिटेल दी आपने, क्या दिया है पहली डिटेल, stock as per balance sheet on 31st December 2019 है, please make the necessary correction। 31st December 2019 मतलब कहने से पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग बनेगा, मतलब कहने से दिस इज द ओपनिंग स्टॉक बेटा। आगे परचेज दिया है 170, लेकिन वो बोल रहा है इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी आना चाहिए उसमें, नहीं बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट पेजेस 50,000 दिया है, उसमें बोल रहा है 3,000 इंस्टॉलेशन के थे, सही है क्या? नहीं, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट सेल्स इंक्लूडिंग गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस ऑफ 49,500, सेल्स कितना था 275। नो अप्रूवल हैज बीन रिस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, क्या 1/3 पे अप्रूवल आ चुका है मतलब, यस। तो 2/3 का हम क्या मानेंगे, सेल हुआ या सेल नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो आप मुझे बता सकते हो बेटा 49,500 का 2/3 कितना होता है? 33,000। प्लीज बताइए 33,000 का अपन क्या मानेंगे, सेल हुआ या सेल नहीं हुआ? सेल नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ तो सेल से माइनस होगा, एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट एक और देना पड़ेगा, क्या? इसका स्टॉक हम एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करते थे, लेकिन इस बार ऐड नहीं करूंगा, इस बार क्या करूंगा, अलग से शो करूंगा, बिकॉज ये वो गुड्स हैं जो स्टॉक मेरे ही है लेकिन मेरे गोडाउन पे थे नहीं, जिस दिन आग लगी मेरे पास नहीं पड़ा, तो इसको कौन सा प्राइस पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, तो इसको जीपी अपने को लगेगा। आगे द रेट ऑफ जीपी इज 20% ऑन सेल्स, द रेट ऑफ जीपी इज 20% ऑन सेल्स, मिल गया अपने को जीपी। क्या प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग लगने की जरूरत है क्या अपने को? नहीं, क्यों, जीपी रेट दिया है। नेक्स्ट
द वैल्यू ऑफ सैलवेज इज 12,300। सैलवेज वैल्यू कितना है? 12,300। फटाफट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन, चलिए जल्दी से ट्रेडिंग बनानी। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, स्पीड बताओ कहां से कहां तक? 1120 टू 30 मार्च 20। यस, डू वी हैव द ओपनिंग स्टॉक बेटा? टू ओपनिंग स्टॉक 95,600। डू वी हैव परचेस? यस, लेकिन परचेस इनर कॉलम 170। क्यों इनर कॉलम बेटा? क्योंकि इस पे परचेज ऑफ मशीनरी है, लेस मशीनरी 30,000। आउटर कॉलम कितना आएगा बेटा? 1,40,000। नेक्स्ट आइटम दिया है वेजेस। वेजेस अगेन इंस्टॉलेशन के हैं, 50,000। इंस्टॉलेशन माइनस करेंगे, कितना इंस्टॉलेशन? 3,000 माइनस, वैल्यू कितनी आ गई? 47। सेल्स, सेल्स कहाँ आता है बेटा? क्रेडिट में कितना है सेल्स? 2,75,000। चलो अप्रूवल का वर्किंग नोट बना लेते हैं बेटा। सेल ऑन अप्रूवल टोटल कितना दिया हुआ है? नहीं बेटा, अच्छे से पढ़ो। 49,500 दिया, 275 टोटल दिया है। अप्रूवल की बात कर, इसका 2/3 के बारे में क्या बोला है? नो अप्रूवल, बराबर ना? और बाकी 1/3 के बारे में कहने से अप्रूव। 1/3 जो अप्रूव हो गया बेटा, अप्रूवल अप्रूवल का कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, इसका कुछ नहीं करना है, उसको हमने सेल मान लिया, उसको ऑलरेडी अपन ने सेल मान लिया, उसको कुछ नहीं करना। व्हाट अबाउट 2/3 जो सेल नहीं हुआ? कितना कितना है बेटा 2/3? 33,000। कहने से दिस इज द सेल प्राइस बेटा, बराबर है क्या? जीपी हम माइनस करेंगे इसमें से, जीपी कितना है बेटा? 20%। 20% मतलब कितना? 6,600। बचा कितना? कहने से दिस इज द कॉस्ट प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। तो सेल्स में से कौन सा प्राइस माइनस होगा? सेल्स प्राइस। और अलग से कितना शो करेंगे हम? कॉस्ट 26,400। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो बाकी जो अप्रूव हो गया बेटा उसका क्या करना है? उसका कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो अप्रूव हो गया उसको कुछ भी नहीं करते। लॉजिक क्लियर है सबको यहाँ तक? यस, आगे बढ़ता। तो सेल से अपन क्या माइनस करेंगे? ऑन अप्रूवल कितना माइनस करो बेटा? 33,000। द सेल प्राइस कितना? 2,42,000 आ रहा है। यस, एंड बाय स्टॉक विथ कस्टमर, स्टॉक विथ कस्टमर, ये आपका कॉस्ट प्राइस पे आएगा कितना? 26,400। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? उसके बाद आगे क्या दिया बेटा? सेल ऑन अप्रूवल भी हो गया, और उसके बाद उसने बोला है कि जीपी है 20%। कैन आई कैलकुलेट द जीपी नाउ? जीपी 20% ऑफ व्हाट बेटा? ऑफ 2,42,000। द आउटर कॉलम कितना आ रहा है? 48,400, and therefore I can calculate the stock, that is the closing stock, which is the balancing figure. कितना आ रहा है? 62,600. चेक एवरीवन।
Is it 60 to 600? Everyone check. आ रहा है ये, बट क्वेश्चन खत्म नहीं होना है यहाँ पे। इसके बाद क्या करते हैं अपन, इसके दो स्टेप्स और हैं अपने। क्या है दो स्टेप्स बेटा? पहले लॉस निकालता है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है? 60 टू 600। इसमें से क्या माइनस करेंगे? सैल्वेज। कितना है सैल्वेज? 12,300। तो लॉस कितना आ रहा है? 50,300। प्लीज बताइए, 50-300 को कंपेयर करना है या 60 टू 600? किससे कंपेयर करना है? पॉलिसी वैल्यू से दिया है क्या? पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है? 60,000। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन स्टॉक एंड देयरफॉर एवरेज लॉस इज एप्लीकेबल। एवरेज लॉस इज एप्लीकेबल। तो आपका क्लेम का फॉर्मूला क्या है बेटा? लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। लॉस इज 5,300, पॉलिसी वैल्यू इज 60,000 एंड स्टॉक इज 60 टू 600। कितना आएगा? 211 कर दो अप्रोक्स। 48,211 अप्रोक्स। समझ आ रहा है सबको? अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर अगर बाय चांस एवरेज लॉस एप्लीकेबल नहीं रहता तो आपका आंसर क्या रहता? इफ एवरेज लॉस इज नॉट एप्लीकेबल तो लॉस और पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो आपका लॉस कितना है बेटा? 50-300 और पॉलिसी वैल्यू कितना है? 60। तो अपन क्या लेंगे उससे? बोलेंगे चल मेरा 50-300 पूरा निकल। समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक क्लियर है? अगर एवरेज लॉस एप्लीकेबल नहीं रहता तो, बट इंश्योरेंस कंपनी हमेशा एवरेज लॉस का पॉइंट डालते ही है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी का लॉस होगा पूरा टाइम। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा सबको पॉइंट? कहीं स्क्रॉल करें तो प्लीज बताइए बेटा। वर्किंग नॉट। तो अप्रूव हो गया है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। आया समझ? ओके। बेटा सिर्फ मुझे एक चीज बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 में इसका आप क्या करोगे? सैलवेज के साथ इसको ऐड करें। द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एडमिटेड फायर फाइटिंग एक्सपेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी से ये पैसा भी भर के लेंगे। तो आपको जो स्टेप नंबर 2 रहता है, व्हाट इज स्टेप नंबर 2? लॉस निकालता है। तो कैसे निकालते हैं? स्टॉक लेस सैल्वेज एड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। क्या मिलेगा अपने को? लॉस। समझ में आ रहा है? क्या होगा? जो स्टॉक जला माइनस करेंगे सैल्वेज, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा अपन ने खर्चा किया है तो इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि आपके चक्कर में ने खर्चा किया, ये भी पैसा हमको भर के दो। तो फायर फाइटिंग एक्सपेंस इसके अंदर ऐड होता है। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस। आपका आज का होमवर्क रहेगा बेटा ये।
यस। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क। यस, 10 हम अभी कर रहे हैं। इसमें एक छोटा सा चेंज है, एंड द चेंजेस हियर हाईलाइट किया मैंने। अब बता सकते हो क्या हाईलाइट किया बेटा मैंने? सेल वैल्यू दिया है उसने। द वर्ड इज सेल वैल्यू। मैंने आपको क्या बताया था? मेरे बिजनेस से अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं सेल छोड़ के, चाहे चोरी हो गए, चाहे वो सैंपल फ्री फ्री में बांट दो, या आप घर लेके जाओ, जो भी हो, सब कॉस्ट पे जाना चाहिए। ये सिखाया मैंने आपको, राइट? तो ये सेल वैल्यू है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल वैल्यू। तो अपन कौन से वैल्यू पे लेंगे? कॉस्ट पे। कैसे निकालूं कॉस्ट इसका? जीपी रेट माइनस जीपी माइनस कर दो, बराबर है क्या? जीपी रेट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपन जीपी रेट निकालना आता है, कैसे निकालेंगे जीपी रेट? प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग बना के। चलो, तो मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। इस बार का जो अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था ना, इस बार के अटेम्प्ट में, रीसेंट अटेम्प्ट में, वो इस टाइप का क्वेश्चन। और काफी बच्चों ने फिर से वही गलती की, सी वैल्यू पे ध्यान नहीं दिया, पूरा का पूरा वैल्यू लिखा, पूरा आंसर गलत। इंस्टीट्यूट फिर मार्क्स नहीं देता आपको, सिर्फ वो 10 में से 2 मार्क्स देता। ठीक है, प्लीज ध्यान देना। अगर उन्होंने कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट ही चाहिए, सेल दिया है तो हम कॉस्ट पे लिखेंगे पहले। ठीक है, इस बार के अटेम्प्ट में आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स के लिए। मैं रीड करूं, प्लीज ध्यान दीजिए। A fire occurred in the premises of Macy's Fireproof Company on 31st August 2019. From the following particulars relating to the period from 1st April to 31st August, you are requested to ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for loss of stock. The concern had taken an insurance policy for 60,000. 60,000 की आपने पॉलिसी निकाली थी, मतलब पॉलिसी वैल्यू कितना हो गया बेटा अपना? 60,000। आगे, स्टॉक एज पर बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च। बेटा ये कौन सा स्टॉक माना जाएगा आपके लिए? ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट, परचेज दिया है, चलेगा अपने को। पेजेस दिया है लेकिन उसने ब्रैकेट में इंस्टॉलेशन दिया है, क्या करेंगे? इंस्टॉलेशन माइनस करेंगे। नेक्स्ट, सेल्स कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। यहाँ पे उसने सेल वैल्यू लिखा है 15,000, मैंने उसको बोलूंगा भाई मुझे सेल वैल्यू नहीं, मुझे कॉस्ट वैल्यू चाहिए, राइट? मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी ऑन 16th अगस्त 16,500। बेटा अगर मटेरियल जाता है, उसने बेचा है या नहीं बेचा है वो अपने काम का नहीं है। क्या अपने बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहा है तो ट्रेडिंग से बाहर आना चाहिए। तो दो ऑप्शन है, या तो ट्रेडिंग क्रेडिट या फिर लेस फ्रॉम परचेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगेन क्या अपने बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहा है, इधर ट्रेडिंग क्रेडिट और लेस फ्रॉम परचेस। कहने से बेटा ये तीनों ही आइटम ऐसे ही थे, बस फर्क क्या था यहाँ पे कि यहाँ सेल वैल्यू था तो मैं उसको बोलूंगा सेल वैल्यू नहीं, मुझे कॉस्ट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाइल वैल्यूइंग द स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 19, कब की बात कर रहा है बेटा? ये प्रीवियस ईयर क्लोजिंग की, मतलब कहने से इस साल ओपनिंग की, मतलब ये अभी इसकी बात कर रहा है, 99 की बात कर रहा है, राइट? रुपीज 1000 was written off in respect of slow moving item, the cost of which was 5,000। बेटा 5,000 की चीज थी, उसको आपने कितना राइट ऑफ किया? 1,000। मतलब आपके ओपनिंग स्टॉक में वो कितने में चुपके बैठा है? आपके ओपनिंग स्टॉक में वो कौन सी वैल्यू पे चुपके बैठा है? 4,000 पे। तो अगर मैं आपको एबनॉर्मल माइनस करने बोलो, इसमें से कितना रिमूव करोगे आप? 4,000, ना कि 5,000। समझ में आ रहा है क्या? yes, आगे, a portion of these goods was sold at a loss of 500, the original cost of which was 2,500। वो क्या बोल रहा है, इसमें से मैंने आधा पार्ट बेच दिया, आधा पार्ट बेच दिया, राइट? कितने में बेचा? एट अ लॉस ऑफ 500, मतलब कितने में बेचा होगा? 2,000। आपका ओरिजिनल कॉस्ट 2,500 था और उस पर आपने 500 लॉस बेचा, मतलब कहने से 2,000, राइट? आगे वो क्या बोल रहा है, द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। और वो बोल रहा है जो बाकी बच गया, बाकी कितना बच गया बेटा? कहने से आधा। आधे की वैल्यू वो कितनी पकड़ना चाहता है? पूरी पकड़ना चाहता है। पूरा मतलब कितना? 2,500। समझ में आ रहा है? आगे, द वैल्यू ऑफ गुड सैलवेज वाज 20,000। अगेन क्या इसमें एबनॉर्मल नॉर्मल आइटम दोनों है बेटा? मुझे एक सिंपल सी बात बताइए बेटा, अगर आपको ये वाला आइटम परेशान करता है तो इसको क्या करना पता है क्या? सीधा सीधा उसको नॉर्मल मानना है। नॉर्मल कैसे मानूं? आपने कितना राइट ऑफ किया था प्लीज बताइए, वापस ऐड करके खत्म कर दो। मतलब एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी थी? कहने से वैल्यू 1 लाख थी। 95,000 का अच्छा माल था और 5,000 का खराब माल था। ये 5,000 को आपने वैल्यू किया 4,000 पे, बराबर 1,000 राइट ऑफ किया। मतलब कहने से एक्चुअल में आपका स्टॉक 1 लाख रुपए का था। यस और यस। चलिए, अब हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे वो ट्रिपल कॉलम एक साथ बनाएंगे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बना रहे हैं।
और अगर आपको लग रहा है नहीं सर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है एक साथ बनाने में, तो रफ में पहले आप रेगुलर बना सकते हो। फर्स्ट April 31st August। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट from 1st April 19 to 31/8/19। नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड स्टार्ट कर। मैंने आपको क्या बताया बेटा, वो चीज कहाँ कहाँ चुपके बैठती है प्लीज बताइए। दो जगह चुपके बैठती है, दो जगह कहाँ पे, एक बार ओपनिंग स्टॉक पे और एक सेल। ओपनिंग स्टॉक पे उसकी डब्ल्यूडीवी पे, और सेल में सेल वैल्यू पे। सेल में भी चुपके बैठा है ना वो, सेल में कौन सी वैल्यू पे चुपके बैठा है प्लीज बताइए। कितनी है सेल्स वैल्यू, 2000। उसने क्लियर बोला है एट अ लॉस ऑफ 500 ओरिजिनल कॉस्ट व्हिच वाज 2500, मतलब आपने 2000 में बेचा है तो सेल वैल्यू 2000 है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है बेटा, उसने ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है टोटल, मैं यहाँ पे 1 लाख लिख दूं, क्यों ऐसे लिखा मैंने, क्योंकि मैंने नॉर्मल मान लिया उसको, बराबर है क्या। प्लीज बताइए इसमें अपना आइटम कितने का, 5000। इसमें अपना आइटम कितने का है, 5000। कैसे 5000 आया बेटा, आपने टोटल लिया 1 लाख, राइट। 99 पहले था, मैंने 1000 उसमें एड बैक कर दिया, मतलब कहने से ये एबनॉर्मल नहीं रहा, नॉर्मल रहा। मतलब इसने से 5000 का आइटम अलग किया और कहने से 95 मेरे लिए अच्छे थे, तो 95 मैंने नॉर्मल बना लिया, ठीक है। मैं सबसे पहले ये दो वर्किंग करता हूँ, एक ओपनिंग स्टॉक की और एक सेल की। प्लीज बताइए सेल कितना दिया हुआ था टोटल, तो जाऊं मैं 242 पे, और मुझे मालूम है कि इसमें 2000 का एबनॉर्मल सेल है, यस। कहने से बाकी का बचा हुआ नॉर्मल रहेगा। ये पॉइंट समझ में आया कैसे, इंपॉर्टेंट है ये दो चीज निकालना। अब आपके लिए आंसर इजी हो जाएगा। अब मैं आपको क्या बोलूंगा पता है क्या, एक एक करके करना। आप पहले सिर्फ नॉर्मल वाला कॉलम करो, ना एबनॉर्मल का ना टोटल का, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले अपन सिर्फ नॉर्मल करें, ठीक है। समझ में आया कि मैंने क्या किया यहाँ, पहले हमेशा ये दो फिगर्स निकालना, ओपनिंग और सेल्स। अब यहाँ से आगे एबनॉर्मल और टोटल पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ नॉर्मल पे ध्यान देना। चलिए लेट्स स्टार्ट। प्लीज बताइए क्या हुआ, परचेस कितना है, कहाँ लिखेंगे अपन, नॉर्मल। नेक्स्ट, वेजेस, वेजेस इनर कॉलम 50,000 लेस इंस्टॉलेशन, कितना इंस्टॉलेशन बेटा, 3000। अगेन वैल्यू अपन कहाँ लिखेंगे, नॉर्मल में लिखेंगे 47,000। नेक्स्ट, सेल ऑलरेडी आ चुका है क्या, यस। बाकी के 3 आइटम्स आप क्या 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 करोगे, ट्रेडिंग क्रेडिट या फिर परचेस से माइनस करो, कॉल आपका। मैंने परचेस क्योंकि ऑर्डर कॉलम डाल दिया, मैं ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखूंगा। आइए लिखते हैं, बाय। एक एक करके बताओ क्या क्या है। बाय सेल वैल्यू, बेटा सेल वैल्यू नहीं चाहिए, नीचे जीपी रेट दिया है क्या, जीपी रेट दिया है कितना, 20%। 20% ऑफ व्हाट कुछ दिया है क्या, नहीं। जब तक बोला नहीं हमेशा ऑन सेल्स है, जब तक वो बोलते नहीं ऑन कॉस्ट हमेशा सेल्स पे है, तो 20% ऑन सेल डायरेक्ट माइनस कर सकता हूं बेटा। तो प्लीज बताइए, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर्स।
अगेन द हाईलाइट पॉइंट इज कॉस्ट। 15,000 में से कहने से 20% माइनस कर दूंगा ना, प्लीज बताइए कितना, कौन से कॉलम में लिखेंगे, नॉर्मल कॉलम। अपन टोटल एबनॉर्मल पे जाएंगे नहीं, अपन सिर्फ नॉर्मल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कहने लिखूं यहाँ लिख सकते हैं बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने का माल है बेटा, 16,500। एक और चीज थी, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, प्लीज बताइए कितना, 1,500। क्या ये तीनों फिगर कॉस्ट पे आने चाहिए, यस। इसमें से अगर कोई भी सेल प्राइस दे रहा है मैं उसको कॉस्ट पे दूंगा, इज द पॉइंट क्लियर। इसके बाद उसने क्या दिया है, ये उतना आइटम दिया है, उसके बाद उसने जीपी बोला है। जीपी किस पे निकलेगा, कहने से नॉर्मल पे निकलेगा, तो जीपी प्लीज बताइए नॉर्मल जीपी कितना है, 240 है ना बेटा, ये 240 पे 20% निकालो, प्लीज बताइए, 48,000 आ रहा है। और मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा, पहले मैं नॉर्मल को ही क्लोज कर दूं, बाकी फिगर को मैं चेक ही नहीं कर रहा हूं, प्लीज गिव मी द टोटल। आई नीड दिस फिगर, एग्जैक्ट 90, चेक। फ्लो समझ में आया, सबको फ्लो समझ में आया। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में वो नॉर्मल एबनॉर्मल जो आइटम थे ना, मैंने अलग किया। मुझे मालूम था दो जगह चुपके बैठा है, एक ओपनिंग में एक सेल्स, मैंने ओपनिंग और सेल्स का पहले बंटवारा करके रख दिया, सो दैट मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मैं एबनॉर्मल टोटल को पूरी तरह भूल गया, मैं सिर्फ मेरा नॉर्मल का आंसर निकाला। अब एबनॉर्मल निकालना बेटा, एबनॉर्मल पे उसने क्या बोला, एबनॉर्मल पे उसने क्या बोला, द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब क्या बोलता है बेटा, आपने माल कितने का बेचा, एक्चुअल था कितने का, 5,000 का, 5,000 में से आपने 2,500 का माल बेच दिया, तो कितने का बचा, 2,500। क्या ये ओरिजिनल कॉस्ट है, यस। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा बेटा, यहाँ पे कहना से 2,500 हुआ है, स्टॉक निकाल के रखा है, यस और नो, टोटल स्टॉक कितना हो गया। अब आपको सिर्फ वो टोटल भरने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। प्लीज बताइए एबनॉर्मल क्लोज करो, एबनॉर्मल फायदा हो रहा है लॉस हो रहा है, भाई ग्रॉस लॉस कितना आ रहा था बेटा, 500, अभी डन, यस। अभी सिर्फ क्या करोगे आप, सिर्फ टोटल में भरते जाओ बस, जो भी आपने नॉर्मल में लिखा है ना, सबको टोटल में डालो वापस, 170, 47, 48, 12,000, 16,500, 1,500, बस यही करना था। मेरा मेन काम पता है क्या था, ये स्टॉक निकालना 92,500। मेरे गोडाउन पे जो मटेरियल पड़ा है वो है 92,500, इज द पॉइंट क्लियर, पक्का सबको समझ में आया बेटा। ये अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको अलग अलग करके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट प्रेजेंटेशन ऐसे एक्सपेक्ट कर रही है आपसे, ऊपर ऑब्वियसली आपको पीरियड लिखना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है, डोंट फॉरगेट टू प्रेजेंट इट प्रॉपर, राइट बेटा। इसके आगे स्टोरी क्या रहती है अपनी, पहले अपन निकालते हैं स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, कितना है अपना स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज 92,500। इसमें से क्या माइनस करेंगे अपन, सैलवेज दिया है क्या, सैलवेज क्वेश्चन कितना दिया है, 20,000, तो अपना लॉस कितना हो गया, 72,500। थर्ड स्टेप, पॉलिसी वैल्यू कितनी है बेटा, 60, और अपना स्टॉक कितना है, 92,500, कम है अपना, पॉलिसी वैल्यू कम है ना, एंड देयरफॉर एवरेज लॉस इज एप्लीकेबल। अरे समझ, एवरेज लॉस इज एप्लीकेबल एंड क्लेम का फॉर्मूला इज लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। Loss is 72,500, policy value is 60,000, stock is 92,500,
कितना आ रहा है? 47,027.02. 027. हाँ. यस, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? एक फ्लो समझ में आया सबको? एक चैलेंजिंग क्वेश्चन लोगे? चांसेस है कि नहीं आएंगे आपको? फुल चांसेस है नहीं आएंगे? ट्राई करोगे? देखते हैं। बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो एक्चुअल में पढ़ने का मजा भी आता है। ऐसे एकदम हैंग हो जाता है, क्या करें क्या नहीं, ऐसे वाले क्वेश्चन। तो एक होमवर्क देना उस टाइप का। पहले तो 2 बेसिक क्वेश्चन आगे बेटा, 8 और 9 होमवर्क दिया मैंने आपको। एक्चुअली ज्यादा होमवर्क करने का मन है तो और भी 2 क्वेश्चन है। मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये एग्जाम चालू है क्या किसी के बीकॉम के वगैरह कुछ नहीं? तो ये अभी ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 11 12 ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा था। ठीक है, कर लो होमवर्क। ये भी क्या करोगे आप इतना? 11 12 भी कर लो। ये सब बेसिक वाले क्वेश्चन है, 10 10 मिनट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है मुझे वो देखना है। हाँ, ये रहा चैलेंजिंग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, पता है इसमें नया चीज क्या है? ये लास्ट एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या आपको? सेलिंग प्राइस वाज इंक्रीज बाय 20%। समझ में आ रहा है? सेलिंग प्राइस वाज इंक्रीज। दिस इज द बाउंसर एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस। ऊपर के 4 बेसिक क्वेश्चन है बेटा, वो एकदम इजी आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको, 4 बहुत इजी आ जाएंगे। ठीक है, एक ये ट्राई करना। ऑल्दो आई विल ऑलवेज सॉल्विंग, आई विल सॉल्व ऑब्वियसली। सबको आएगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है आप में से कोई एक आधा सॉल्व कर दे। ठीक है, कल बात करते हैं। आज के लिए इतना ही।